किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों शहरों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, खेती किसानी को लेकर कुछ ज़रूरी सलाहें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की कर सकते हैं। हो सकती है हल्की बरसात। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, कई इलाकों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, तो मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर है। दिल्ली में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करते हैं, तेज आंधी की संभावना बताई गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी को लेकर सतर्क रहें, अलर्ट रहें। बात करते हैं अब पंजाब की, जहां पर भारी बरसात की संभावना बताई गई है, तो पंजाब में भी कई हिस्सों के अंदर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन, बड़ी खबर है। केरल की बात करते हैं, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, तो केरल में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के लिहाज से ये अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें थी। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं मौसम अलर्ट के। जिस बदलते हुए मौसम के साथ किस राज्य में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है, कहाँ के लिए चेतावनी है और कहाँ आपको नजर बना के रखनी है, ये सारी जानकारी मिलती है हमको मौसम अलर्ट के सेगमेंट के जरिए। और ये जानकारी हम लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज आंधी की आशंका है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। बिहार और झारखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्म और उमस भरे दिन के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है। तेलंगाना, विदर्भ और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर अपने क्षेत्र में नज़र बना के रखें, खासकर किसान भाई और पशुपालक भाई इस मौसम पर नज़र बना के रखें, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, गरज चमक के साथ बरसात हो रही है। ऐसे में खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करनी ज़रूरी है और साथ ही साथ जो पशुपालक भाई हैं अपने पशुओं का अब सही तरीके से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। इसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ कई जगह बरसात है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बरसात को लेकर इस प्रकार का माहौल आपको देखने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात है। झारखंड की बात कर लेते हैं, कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं बिहार, उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बरसात को लेकर इन तमाम राज्यों में कुछ इस प्रकार का माहौल आपको देखने वाला है, जहां पर कई जगह बरसात, अधिकतर जगह बरसात और कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें या फिर बात करें केरल की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात है। तटीय कर्नाटक की बात कर लें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। बात करें मैदानी भाग की,
छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। वहीं बात करें अगर गुजरात और पूर्वी राजस्थान की, यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, कहीं कहीं बरसात है। कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बरसात को लेकर मैदानी भाग में भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर कुछ प्रकार के हाल देखने वाला है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे की, यानी कि मौसम की चाल कैसी रही है, बरसात कहाँ दर्ज की गई, कहाँ कैसा मौसम रहा। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी, यानी कि आप जहाँ भी देख रहे हैं, लगभग कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिली है। कई क्षेत्रों के अंदर बरसात को लेकर कुछ प्रकार के संकेत मिले हैं। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पूर्वोत्तर के इन तमाम जगहों पर अधिकतर जगह बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात देखने को मिली है। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें दक्षिण भारत की, सबसे पहले अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह पर बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटे के भीतर से। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। मैदानी भाग की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बात गुजरात की अगर कर लें, दमन और दीव की करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। तो इन तमाम क्षेत्रों में, मैदानी भाग के कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। ये तो हुई मौसम के बरसात की बात और बदलाव की बात। आगे हम आपको बताएंगे तापमान की बात, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति इस समय देश के तमाम राज्यों और शहरों में किस प्रकार से बनी हुई है। अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली, न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव आया, ये सब जानेंगे हम तापमान के हाल के जरिए। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं। बात करते हैं पंजाब और चंडीगढ़ की। यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की देखने को मिली है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल
दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, असम, मेघालय, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति नजर आई है। बात करें उड़ीसा की और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर भी स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत के हिस्सों की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर देखने को मिला है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। बात करें पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की, जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 41.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। झारखंड की बात कर लेते हैं, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही बात करते हैं असम और मेघालय की, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। नजर डालते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें अगर तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार में इस प्रकार का तापमान देखने को मिला है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई। तो दक्षिण भारत में भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति देखने को मिली। बात कर लें कोंकण गोवा की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोंकण गोवा की स्थिति किस प्रकार से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव की अगर हम बात करें तो इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलते हुए समावेश को हमने देखा है। लेकिन बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति देश के बाकी और राज्यों में बनी हुई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो बदलते हुए मौसम का कितना असर पड़ता है बदलते हुए तापमान पर, ये सब कुछ हमने देखा इस सेगमेंट में जिसका नाम था तापमान का हाल। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण।
जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं इन बदलते हुए तापमान, बदलते हुए मौसम का असर क्या कुछ देखने को मिलता है वायु गुणवत्ता पर, और वायु गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है या कितनी गिरावट दर्ज की गई है। ये सारी जानकारी लेंगे हम एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 58 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक माना जाता है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता औसत रही, यहां सूचकांक 140 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में आता है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो बदलते हुए वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति है इस समय देश की, ये हमने समझने की कोशिश की है अपने एआई एंकर भूमि द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन तमाम चीज़ों का असर हमारे खेत खलिहानों पर कितना हो रहा है। यानी बदलते हुए मौसम में हमें कृषि कार्यों में क्या बदलाव करने हैं, किस प्रकार से खेतों की देखभाल करनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सामान्य से अधिक तापमान कहीं पर होता है, कहीं पर सामान्य से अधिक बरसात हो रही है। ऐसे में जो खेत में लगी हुई फसलें हैं उसका सही उत्पादन किसान भाई ले सके, नुकसान कम हो, इसके लिए क्या कुछ आपको कृषि कार्यों में बदलाव करने, आइए जान लेते हैं एआई एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह के किसान मटर, आलू, गेहूं और जौ की अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। यहां इस समय टमाटर, प्याज, गोभी और फूल गोभी के पौधे लगाए जा सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में किसान फूल गोभी की जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ मक्का की लंबी और मध्यम अवधि की किस्मों की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान अमेरिकी कपास और बीटी कपास की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा के गन्ना किसान गन्ने की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। दिल्ली में किसान उगी सभी सब्जियों की पकी पौध की तुड़ाई और कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत भी तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य मैदानी इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा लें। वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान बैंगन और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान मक्के की अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। राजस्थान के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान
कपास की उन्नत किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च को लीफ कर्ल और मोज़ेक रोग से बचाने के लिए ऐसे प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो इस बदलते हुए मौसम के साथ आपको कृषि कार्य में किस प्रकार से बदलाव करने हैं, जिन राज्यों के लिए ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, किसान भाई विशेष रूप से इन सभी बातों को सुनिश्चित करें और खेती किसानी में बदलाव करें ताकि आप अच्छा फसल उत्पादन ले सकें। और आप जब अच्छा फसल उत्पादन लेंगे तो बाजार में उसका अच्छा मूल्य भी मिलेगा, किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की बुआई को लेकर। भिंडी की बुआई को लेकर ये समय बेहद उपयुक्त है, लेकिन आपको मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है, खेत में पानी की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, अच्छी भिंडी की सब्जी आपको मिल सके जिसके लिए आपको कीट और रोगों से बचा के रखना है, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। लेकिन किस प्रकार से करना है, आइए देखते हैं एक डिटेल रिपोर्ट। तो भिंडी फसल के अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई बताई गई सभी बातों का विशेष रूप में ध्यान में रखकर भिंडी की खेती में आगे बढ़ें, अच्छा खासा मुनाफा लें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हर बार की तरह हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। ये QR कोड आप देख रहे हैं, इसको स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे खेती किसानी करने वाले किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।